देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है भक्तजनों, ज्यादा देर नहीं करते, शुरुआत कर दे। क्या, ऑन 1 अप्रैल 2020 टू कॉलम कैश बुक ऑफ सतीश शो दैट ही हैड 5000 कैश इन हैंड। ये ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2020 को सतीश के खातों में क्या रहा, 5000 का कैश दिख रहा है, एंड देयर वाज अ बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवर कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। ड्यूरिंग द डे द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। कुछ ट्रांजेक्शन कुछ इस तरीके से हुई हैं। क्या लिखा है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, मतलब ट्रांजेक्शन दे रखी कुल मिलाकर। ठीक है, आपने क्या करना है मेरे बेटा जी, अच्छा ये क्या लिखा है, ड्यूरिंग द डे लिखा है, ड्यूरिंग द डे, यानी कि ये एक दिन के अंदर हुआ है ड्रामा सारा, ये पूरे महीने का नहीं है। सिर्फ एक दिन का ड्रामा है, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन है ये सिर्फ अप्रैल की पहली तारीख की ट्रांजेक्शन है, क्योंकि ड्यूरिंग द मंथ नहीं लिखा, ड्यूरिंग द डे लिखा है, ये ध्यान रखना। तो यानी कि पेन का कलर चेंज करते हैं, यानी कि 2020 अप्रैल की पहली तारीख में हमारे पास टू बैलेंस बीडी, हमारे पास कैश कितना है मेरे बेटा जी, 5,000 रुपए का कैश है। बट ये लिखा है कि 2020 में ही अप्रैल की तारीख में आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पास बैंक का पैसा, मतलब आपका पैसा बैंक के पास नहीं है, बल्कि आपके पास बैंक का पैसा, मतलब आपने ओवरड्राफ्ट कर रखा, बैंक से एक्स्ट्रा पैसा ले रखा, ये लायबिलिटी है। और लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। तो जिसका नीचे क्रेडिट का होता है उसका बीडी भी क्रेडिट में आता है। नहीं तो आपको पता होगा कि ये अपोजिट साइड में रहता है लायबिलिटी। आप एक तरीके से स्टेप से समझ लो कि अगर हमारा पैसा है तो हमारी एसेट होता है, तो वो एसेट होती है डेबिट, तो बीडी भी डेबिट में आएगा। और अगर ये लायबिलिटी होता तो ये क्या होता, अगर मतलब, अरे यार दोबारा बोलता हूँ, सुन लो मेरी बात। अगर हमारा पैसा है, चाहे वो हमारे जेब में हो चाहे बैंक में हो, है हमारा पैसा, और हमारा पैसा हमारी एसेट होती है, एसेट की होती है डेबिट, तो बीडी भी हमेशा डेबिट में ही आता है। लेकिन अगर बैंक का पैसा हमारे पास है तो इसे आप ओवरड्राफ्ट बोलोगे, क्या बोलोगे, ओवरड्राफ्ट बोलोगे। क्लियर है, नहीं है, मतलब बैंक का पैसा हमारे पास है, हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जिसका लायबिलिटी के नीचे होता है क्रेडिट का, तो बीडी भी क्या होगा मेरे बेटा जी, क्रेडिट में ही आएगा। हाँ जी, क्लियर है सभी को। अब बीडी यहाँ पे ओवरड्राफ्ट दे रखा है 20,000 का, मतलब ये तो हमारी लायबिलिटी है और जो कैश है हमारी एसेट है। चलो जी, बैंक का कलर चेंज कर दिया। ड्यूरिंग द डे क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर 1, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये ऑफिस यूज के लिए निकाला है। करें, मुझे ये बताओ क्या ये काउंटर एंट्री है या नहीं है। कनक, भैया है। भैया है, ठीक है, हाँ। बोले काउंटर एंट्री है, हम कैश निकाल रहे हैं बैंक से, तो क्या होगा, कैश बढ़ेगा और बैंक घटेगा, बैंक क्रेडिट। बैंक में किसका नाम लिख दोगी, कैश का, और कैश में किसका नाम लिख दोगी, बैंक का। भैया डेट कौन सी होगी, ये सारी डेट अप्रैल 1 की डलने वाली, क्योंकि ड्यूरिंग द डे लिखा है, एक दिन में इतनी ट्रांजेक्शन हुई है। उसके बाद क्या लिखा है, नंबर 2, पेड सैलरी इन कैश, हमने सैलरी पे करी है, पैसा जाएगा आएगा, जाएगा। क्या लिखेंगे, 4,000 रुपये क्रेडिट में, बाय सैलरी अकाउंट। ये भी क्या आएगा मेरे बेटा जी, अप्रैल की पहली तारीख की आएगी। उसके बाद क्या लिखा है, नंबर 3 ट्रांजेक्शन, कैश पे टू हरी, हमने हरी को पेमेंट करी कैश में, जब पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, है ना, कैश में, वो भी बाय हरी, हरी कौन हुआ, रिसीवर। क्लियर है, भाई सेम डेट आएगी, अप्रैल की फर्स्ट डेट। नंबर 4 क्या लिखा है, ड्रॉइंग इन कैश मेड बाय सतीश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। सतीश ने पैसा निकाला है, ड्रॉइंग करी, कैश निकाला, बैंक से नहीं निकाला, 2500 रुपये। तो ऑब्वियस बात है, एंट्री क्या लगेगी बोलो, बाय ड्रॉइंग, वो भी कैश निकाला मेरे बेटे, याद रखना। तो कैश में से 2500 रुपये माइनस कर दो, कौन सी डेट लिखोगे, अप्रैल की पहली तारीख। उसके बाद क्या लिखा है, कैश नंबर 5, कैश सेल, कैश में बेचा, क्या बेचा, गुड्स बेचा 6,000 का,
जब बेचोगे पैसा आएगा कैश में, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। अप्रैल 1। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है, नंबर 6, ध्यान से पढ़ा, नंबर 6 क्या लिखा है, रिसीव फ्रॉम ओम प्रकाश in settlement of an account 10,000 rupees 1800 in cash and check 8,000. The check was immediately deposited in the bank. समझ लो, ओम प्रकाश जी से पैसा मिल रहा है, लेने कितने 10,000 रुपए, लेने कितने थे 10,000 रुपए, उन्होंने क्या करा 1,800 तो दे दिया हमें कैश में, 1,800 कैश दे दिए, ठीक है, और 8,000 रुपए दे दिए चेक में, और चेक हमने बैंक में भी जमा करवा दिया। कुल मिला के उन्होंने दो देखो कुल मिला के 200 रुपए कम दिए उन्होंने, 1,800 प्लस 8,000 9,800 बनते हैं, दिन में 10 2,000 कम दिए उन्होंने, यानी कि हमने उन्हें डिस्काउंट दिया। हालांकि डिस्काउंट की एंट्री कहीं पास करनी नहीं है, मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करनी। अब देखो ओम प्रकाश से भैया पैसा आ रहा है, डेबिट ऑफ कम्स इन, क्या लिखेंगे, टू ओम प्रकाश, भैया कैश आ रहा है 1,800 रुपए का, और बैंक में कितना आ रहा है 8,000 रुपए, बात खत्म, डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड नहीं होने यहाँ पर, ठीक है ना, डिस्काउंट ट्रिपल कॉलम में रिकॉर्ड होता है, ये डबल कॉलम है। नंबर 7, बैंक रिटर्न अ चेक, बैंक रिटर्न अ चेक, बैंक ने चेक को रिटर्न कर दिया, कितने रुपए का चेक है, 14,900 रुपए का चेक है, रिसीव फ्रॉम शिव एंड कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 15,000, ठीक है। देखो एक चेक था 14,900 का, 14,900 का था जो शिव एंड कंपनी से मिला था 15,000 के बदले। अब सुन लो मेरे बेटा जी प्लीज, इसमें कहानी क्या है वो कहानी को सुन लो, हालांकि अगर मैं चाहूँ तो शॉर्टकट में सिखा सकता हूँ, लेकिन फिर भी पूरी कहानी सुना रहा हूँ। जब भी अभी चेक मिला नहीं है, जब भी चेक मिला होगा तो कंपनी का नाम था शिव एंड कंपनी, शिव एंड कंपनी से मुझे रुपए लेने थे 15,000 रुपए, ये बंदे आए और मुझे 14,900 रुपए पकड़ा के बोला मामले को खत्म कर दो, यानी कि मेरे पास क्या रहा था मेरे बेटा, चेक आया था और वो चेक मैंने बैंक में जमा करवा दिया था। तो एंट्री देखो मैंने क्या बनाई होगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है बैंक में, हाँ मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। और बाकी सब बच्चों को आ रही है, बताओ फटाफट से मुझे, ये भी को दिक्कत हो रही है बताओ, ये कट कट के आ रही है सर अब थोड़ी कट कट के आ रही है, पहले ठीक आ रही थी। अच्छा सर पहले ठीक थी, अब थोड़ी कट कट के आ रही है। कोई बात नहीं, अभी 1 मिनट वेट कर दे, इतने में कर लेता हूँ, मैं दोबारा बोल दूंगा इस चीज को। सर मेरा नेट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग ले रही हो, टेंशन क्यों ले रही है, या फिर एक काम करी थी का, जो तेरा प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट बना ले अपना, ठीक है। सर बिना नेट के प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा। अच्छा ऐसा भी है, देखो क्या मेरी अब आवाज क्लियर है, हाँ भैया। अब देखो यस सर। शिवेन कंपनी से मुझे मिला चेक, मतलब पैसा आया, डेबिट और कम्स इन, शिवेन कंपनी कौन हो गई, गिवर, बट मुझे पैसा पूरा नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है, तो खर्च हो गया डेबिट। अब देखो डेबिट में राइट कहां पर है, कम्स इन, क्या आ रहा है, बैंक डेबिट, और एक राइट है एक्सपेंस, एक्सपेंस का नाम क्या है, डिस्काउंट अलाउड, और गिवर कौन है, शिवेन कंपनी। बट हुआ क्या, जब ये चेक मैंने बैंक में जमा करवाया तो ये चेक हो गया बाउंस, क्या हो गया मेरे बेटा जी, बाउंस, इस चेक का पैसा कलेक्ट हुआ ही नहीं, तो बैंक वालों ने ये चेक मुझे वापस कर दिया। अब दिमाग लगाओ, जब बैंक वालों ने ये चेक वापस कर दिया तो क्या मैं शिवेन कंपनी को दोबारा पकड़ूंगा नहीं पकड़ूंगा, बोलो कनक, बोलो, हाँ भैया पकड़ोगे। है ना, दोबारा पकड़ना पड़ेगा मामले को। तो देखो एंट्री क्या बनेगी, शिवेन कंपनी को, शिव एंड कंपनी को मैं अगेन क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, जस्ट उल्टी एंट्री, डेबिट कर दूंगा कि भैया ऐसा है तुम्हारा पैसा मुझे मिला नहीं है, डेबिट, ठीक है। अच्छा जब चेक आया था तो मैंने बैंक में जमा कर दिया था, ये सोच के कि बैंक में पैसा आ गया होगा, बट बैंक में एक्चुअली पैसा आया नहीं है, बैंक वालों ने चेक वापस कर दिया, तो बैंक बिना बात के मैंने डेबिट कर रखा था, बढ़ा रखा था, अब क्या कर दूंगा, क्रेडिट। दूसरी बात समझना, जब मैंने इनसे चेक लिया था तो इन्हें डिस्काउंट भी दिया था कि जिससे तुम मुझे पैसा दे दो जल्दी, बट इन्होंने, इनका पैसा मिला ही नहीं, जब पैसा मिला ही नहीं तो डिस्काउंट किस बात का,
तो मैं डिस्काउंट अलाउड जो मैंने दिया था ना, मैं वो भी छीन लूंगा इनसे। एक तरीके से मैं शिव एंड कंपनी से कितने रुपए मांगूंगा? पूरे 15,000 रुपए मांगूंगा मेरे बेटे जी, पूरे वसूल करूंगा अपने। डिस्काउंट किस बात का, जब पैसा नहीं मिला? डिस्काउंट दिया क्यों था हमने? जिससे ये पैसा दे दे, ये पैसा मिले नहीं, डिस्काउंट किस बात का? वो डिस्काउंट भी वापस लेंगे और पूरा 15,000 मांगेंगे मेरे बेटा जी। कुल मिला के इसकी उल्टी एंट्री लगेगी। ये एंट्री लग चुकी थी, इसका मतलब नहीं है हमारे क्वेश्चन में ये वाली एंट्री लगेगी। और बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो मैं क्या कर दूंगा अपने क्वेश्चन में? बैंक को कर दूंगा क्रेडिट बाय शिव एंड कंपनी। कि बैंक बिना बात की ये भी डेबिट कर रहा था, क्रेडिट कर रहा हूं अप्रैल की 1 तारीख। चलो जी, उसके बाद क्या लिखा है? नंबर 7 तो हो गया। नंबर 8 पे आ जाओ, क्या लिखा है? पेड रेंट बाय चेक। हमने रेंट पे करा है चेक के थ्रू, तो बट ऑब्वियस ही बात है, क्या लिखेंगे? बाय रेंट, चेक के थ्रू पे कर रहे हैं 2,000 रुपए। उसके बाद क्या नंबर 9, कैश डिपॉजिट विद बैंक। हमने बैंक में जमा करवाया पैसा 5,000 रुपए, ये हो गई काउंटर एंट्री। बैंक में जमा कराओगे तो बैंक बढ़ेगा और कैश में से घटेगा। अब कैश क्या के नाम लिखते हो? किसका? बैंक का। बैंक क्या के नाम लिखते हो? किसका? कैश का। सी डेट क्या आएगी मेरे बेटे जी? वही सेम, अप्रैल की 1 तारीख। उसके बाद क्या लिखा है मेरे बेटा जी? नंबर 10, कैश रिसीव फ्रॉम विकास ऑन अकाउंट। हमें कैश रिसीव हो रहा है किससे? विकास से रिसीव हो रहा है मेरे बेटा जी। क्लियर है? कैश आ रहा है ना, तो टू विकास अकाउंट कितने रुपए मेरे बेटा जी? 1,200 रुपए कैश आ रहा है डेबिट बोर्ड कम से। और कोई यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं है। क्या करो मेरे बेटा जी? अगेन वही वाली बात है, टोटल लगाओ 5, कैश का लगाओ 5 5 10 6 1,800 1,200। मेरे बालक ये हो गया 19,000। अब कर दो क्रेडिट का टोटल 4 2,500 2,500 और 5। मेरे बालक ये हो गया तुम्हारा 14,000 रुपए। अब लगाओ टोटल यहाँ का 8 और 5, ये आ रहा है यहाँ का 13,000 रुपए जी। कि वहां का कितना आ रहा है? 20 20 5 14,900 और 2,000, ये आपका आ रहा है 41,900। अब देखो क्या आएगा निकल कर कैश में डेबिट वाला ज्यादा, क्रेडिट वाला कम है। तो अप्रैल की 1 तारीख के एंड में बाय बैलेंस सीडी, मतलब पहले दिन के एंड में हमारे पास कैश कितना बच रहा है? 5। ठीक है ना? कैसे? 19,000 था, 14,000 गया, 5 बचा। जबकि यहाँ पे बचेगा अप्रैल की 1 तारीख में बैंक की केस में ओवरड्राफ्ट टू बैलेंस सीडी। कैसे? देखो यहाँ पे क्रेडिट वाला ज्यादा है, 41,900 में से 13,000 माइनस कर दो, ये निकल कर आएगा तुम्हारा कितना? 28,900। जहां पे कम होता है अमाउंट वहीं पर आता है सीडी। एक सीध में टोटल लगा दो, एक सीध में टोटल लगा दो, ये आ रहा है 19 ये आ रहा है 41,900 41,900। सीडी का कर दो बीडी, बीडी का कर दो सीडी। हाँ जी, अप्रैल की 1 तारीख, अप्रैल के बाद क्या मई की 1 तारीख टू बैलेंस बीडी, मतलब मई की स्टार्टिंग में हमारे पास कैश कितना था? 5। और मई की स्टार्टिंग में हमारे पास बैंक बैलेंस वो भी नेगेटिव था, जिसे तुम क्या कहते हो? बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना आया वो? 28,900। एक बात समझ लेना, जरूरी नहीं है कि अगर सीबीडी इधर हुआ है तो बैंक का सीडी इधर ही आएगा। मैंने बताया था कई बार भी आ सकता है सीडी। हाँ, कैश का सीडी यही आएगा, या आएगा ये नहीं है, आएगा तो यही आएगा, आएगा ही नहीं। हाँ जी, बोलो दिक्कत परेशानी डाउट? नहीं भैया। नहीं है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलो जी,